नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ का एमसीक्यू। इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर आप लोग ज़रूर वॉच करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। यहाँ पर 38 प्रश्न से यानी 38वां से शुरू हो रहा है। तो जिसमें यहाँ पर दिया है प्रश्न कि 2 पर घात -2 पर घात 2 और बाहर घात -5 और गुणे 5 पर घात 0, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यह बता दें कि अगर ब्रैकेट के अंदर घात हो बाहर घात हो तो घातों को आपस में गुणा कराते हैं। तो 5 दूना 10 यानी -10 और गुणे -10 और गुणे 5 पर घात 0। अब उसके बाद यानी -2 और -10 और यानी किसी भी संख्या घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब घात को क्या करेंगे, प्लस में करना हो तो 1 बटा और -2 पर घात 10, यानी यह माइनस में था तो घात किस में हो गया, प्लस। अब यह 2 अगर 10 बार लिखेंगे तो माइनस तो यानी कट जाएगा, और फिर 2 10 बार लिखेंगे तो उसका मान 1024 होता है। जैसे 2 दूना 4, 4 9 8 9 16 16 9 32 दूना 64, ऐसे आप गुणा कराते जाएंगे 10 बार तो कितना आएगा, 1024। तो 1 बटा 1024, तो इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, यानी 38 का ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि संख्या -8 पर घात -1 में किस संख्या की गुणा किया जाए कि संख्या इतना प्राप्त हो। तो माना यहाँ पर जो है -8 पर घात -1, माना इसमें यक्स का गुणा करा रहे हैं। किसका गुणा करा रहे हैं, यक्स का। तो यक्स का गुणा करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, -10 पर घात -1 आ रहा है। तो अब उसके बाद यक्स बराबर 10 पर घात -1, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इस तरफ है। तो यह क्या होगा, यह मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी भाग में हो जाएगा, और इतना -1। अब उसके बाद यक्स बराबर इसको क्या करते हैं, अगर सबसे पहले 10 पर घात -1 इसको गुणा में करेंगे, गुणा में करेंगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। क्या होगी, ये संख्या पलट जाएगी, यानी माना नीचे 1 रहता ही है तो ये संख्या पलट गया यह। अब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर अब क्या लिख सकते हैं, 10 पर घात -1 गुणे, यानी पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझे। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर लेकर जाएंगे तो घात किस में हो गया, प्लस में, यानी ये माइनस में था तो प्लस में। फिर अब उसके बाद इसको नीचे लेकर जाएंगे क्योंकि घात माइनस में, तो ये भी किस में हो गया, प्लस में। अब ये घात प्लस में हो गया और ये भी प्लस में घात हो गया, तो घात 1 को लिखा नहीं जाता है। अब उसके बाद यक्स बराबर कितना आ गया, तो 8 एकम 8 -8 बटा 10। अब इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 2 चौको 8 2 पचे 10, यानी -4 बटा 5। तो यक्स का मान कितना आ गया, -4 बटा 5। तो -4 बटा 5 कहाँ है, यहाँ पर है, 39 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 40वां, तो इसमें यम का मान ज्ञात करना है। तो यम का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आधार बराबर हो बीच में गुणे का चिन्ह तो घातों को जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें घातों को जोड़ेंगे तो यम +1 और यहाँ पर घात कितना है, +5, ऐसे लिख दिए। अगर आधार बराबर बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ते हैं। तो यहाँ -3 इस पर घात यम +1 और फिर घात 5 और फिर यहाँ -3 पर घात 7। अब उसके बाद यानी -3 पर घात यम और फिर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और फिर -3 पर घात 7। अब जैसे आधार इसमें घातों की तुलना करने पर तो यह हट जाएगा, तो यम बराबर 6 और बराबर 7, यहाँ यम + 6 बराबर 7। तो यम बराबर 7, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी यम बराबर 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 1, यानी यम बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, डी सही है। अगला प्रश्न इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो है यदि 2 पर घात x -1 है और +2 पर घात x +1 है और फिर बराबर 320 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 पर घात x है
तो इससे x -1 है, तो इसे 2 पर घात x गुणे 2 पर घात -1 भी लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि इसको फिर जोड़ेंगे तो यही आएगा। जैसे आधार बराबर बीच में गुणे का चिन्ह तो घातों को जोड़ते हैं, तो 2 पर घात x -1। फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 पर घात x गुणे 2 पर घात 1 और बराबर 320। अगर हम चाहें तो इसको फिर जोड़ेंगे, यहाँ पर आधार बराबर बीच में गुणे का चिन्ह तो घातों को जोड़ते हैं, तो x + 1 फिर आएगा। अब यहाँ पर कामन क्या मिल रहा है, 2 पर घात x कामन ले लिए, तो यहाँ पर 2 पर घात -1 इनवर्स यानी, और यहाँ 2 पर घात 1 यानी 2 पर घात 1 को लिखा नहीं जाता है, 2 ही है, और फिर उसके बाद 320। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो 2 पर घात x, और इसको हम घात हटाना हो तो 1/2 भी लिख सकते हैं और 2, फिर उसके बाद 320। फिर आगे सवाल लगाएंगे, तो 2 पर घात 1, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, और 320 यानी 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2। फिर 2 पर घात x। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना, यह बटे में है तो इधर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणे में। किस में हो जाएगा, गुणे में। ध्यान से देखिएगा लोग, इसमें डायरेक्ट हम बता रहे हैं, यह बटे में है यानी भाग में है तो इधर लेकर जाएंगे तो गुणे में होगा। अब यह गुणे में हो गया तो इधर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर अब इसको काटेंगे, तो यानी काटेंगे तो किस प्रकार काटेंगे, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से काटेंगे, तो 5 छके 30, 5 छके 30 और 5 चौको 20, यानी कितना आ गया, 2x पर घात और 64, तो 64 दूना कितना होता है, 128 होता है, 64 दूना 128। अब फिर 2 पर घात x, और 128 को 2 पर घात 5 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका 128 को फैक्टर करेंगे तो इतना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 कितने बार आया, 5 बार आया, तो वही लिखें 2 पर घात 5। अब घातों की तुलना करने पर तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसमें x बराबर 5 कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं है, तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। जैसे 128 जो है, 128 का अगर हम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 बार, यानी 7 बार 2 आएगा। तो यहाँ पर 5 बार लिखे हैं, गलत हो गया है। तो 2 कितने बार आएगा, 7 बार, यानी 128 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 7 बार आएगा, तो 7, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो यह 7 वाला सही है, तो इसको लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अगला प्रश्न है 5 पर घात 3 और फिर उसके बाद गुणे 5 पर घात -1, इसका मान क्या होगा। तो 5 पर घात 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 पर घात जो 3 है इसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 5 पर घात -1 तो इसको ऐसे करके प्लस में कर देते हैं, प्लस में हो गया क्योंकि नीचे कर दें, 5 से 5 कट गया, 5 पचे 25। तो इसमें ऑप्शन कौन आ गया, तो यहाँ पर 5 पचे 25, या इसमें 25 ऑप्शन नहीं दिया है तो यही दिया है 5 पर घात 2। जैसे यह 5 2 बार है तो 5 पर घात 2, तो 5 पर घात 2 यहाँ पर डी ऑप्शन सही है 42 का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अगला प्रश्न है कि अगर इसमें क्या किया जाए, यह सवाल है, और इसमें x के जगह 1 रख दिया जाए, x के जगह क्या रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए, तो इसका मान कितना आएगा। तो x के जगह अगर 1 रख दिया जाए तो हम रखने जा रहे हैं, तो 5 गुणे, और x के जगह क्या रखने के लिए कह रहा है, यदि x बराबर 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो x के जगह 1 रख रहे हैं, और फिर 25, अब -3 गुणे x के जगह कितना रखने जा रहे हैं, 1, 32, और +2 गुणे x के जगह कितना रखने जा रहे हैं, 1, और -12। अब 5 गुणे, अब 1 25 बार हो चाहे 26 बार चाहे 100 बार उसका मान 1 ही होता है। फिर 3 गुणे, अब 1 चाहे 32 बार हो चाहे कितने भी बार हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 2 गुणे, अब 1 जो है चाहे -12 बार हो चाहे कितने भी बार हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। फिर अब उसके बाद 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर अब यानी 5 और 2 कितना होगा, 7 -3,
अब घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो इसमें ऑप्शन 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4। फिर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, थोड़ा सा जटिल प्रश्न है कि इसमें इसका मान क्या होगा वास्तविक में, उसे बताना है कितना मान होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है, इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं, जैसे 2 पर घात n और प्लस 2 पर घात n गुणे 2 पर घात -1, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर यही आएगा 2 पर घात n -1। फिर उसके बाद 2 पर घात n और गुणे 2 पर घात 1, इसे लिख सकते हैं। अब -2 पर घात n। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 पर घात n कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 पर घात n निकालेंगे तो कुछ नहीं बचा, तो 1। इसमें से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 पर घात -1। ठीक, फिर अब नीचे भी 2 पर घात n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर 2 या 2 पर घात 1 ही है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1। अब इससे और यह कट गया, तो अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, और 2 में से 1 जाए 1। अब उसके बाद 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एक कितना होगा, 3/2। अब उसके बाद यानी 3/2 आंसर आ गया। तो इसमें जो है यही सही होगा, 3/2। तो ऑप्शन में 3/2 कहाँ है, यहाँ पर है, यानी 44 का जो ऑप्शन है वह बी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, इसमें भी क्या करना है, यम का मान बताना है। तो यम का मान बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं घात, यह आधार तो बराबर लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। क्या है, उल्टा है। तो या तो इसी दोनों को उल्टा कर लें, या तो इसी दोनों को, या तो 2/9 सही है। तो अगर आधार बराबर हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातों को जोड़ते हैं। तो 2/9 पर घात 3 और प्लस -6 और 9/2 पर घात 1 - 2m, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यह 3 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 9/2 पर घात कितना, 1 - 2m। अब उसके बाद इसको 2/9 पर घात, अब 6 में से 3 जाए 3, -3 होगा, 6 में से 3 जाए 3, और 9/2 पर घात 1 - 2m। अब उसके बाद ये दोनों बराबर नहीं है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2/9 तो यहाँ पर 9/2, तो बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे होगा, तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 2/9 तो 9/2, तो ये घात माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। और फिर यहाँ पर 9/2 पर घात 1 - 2m। अब उसके बाद यानी आप लोग को मालूम होगा यह जो है क्या करते हैं, यह बेस और बेस हट गया, यानी आधार और आधार हट गया। अब यानी किसकी तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। तो इधर 3 है और इधर 1 - 2m है। फिर उसके बाद 3, अब 1 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। अब -2m, 2 में से 1 जाए, यानी 2 में से 1 जाए 2, नहीं सॉरी, यानी 3 में से 1 जाए कितना होगा, 2, और फिर -2m। अब 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना आ गया, तो m बराबर -1 आ गया। कितना आ गया, -1। तो यहाँ पर m का मान -1 या सी सही है। फिर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर कि इसका मान, इसमें भी x का ही मान बताना है। क्या करना है, इसमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 कितने बार है, 4 बार। तो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, और फिर गुणे 14 और -6 गुणे 7 धन 4 पर घात x, फिर 18 पर घात 2। फिर इसका जोड़ा लग गया, इसे हम बाहर कर दिए। इसका भी जोड़ा लग गया, इसे क्या कर दिए, बाहर। और फिर 14 और -6 सत्ते 42, अब प्लस 4 पर घात x और बराबर 18 पर घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब इसका क्या करेंगे, गुणा कराएंगे।
5 पचे 25 और 25 का 14 में गुणा कराएंगे तो 300 कितना आएगा 50 और -42 और प्लस 4 पर घात यक्स, यहाँ पर 4 पर घात यक्स और 18 घात 2। तो 18 घात 2 यानी इसका मतलब क्या होता है 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग होता है 324, ऐसे लिख दिए। फिर अब इसमें से घटाएंगे तो यह कितना होगा तो 308 होगा और प्लस 4 पर घात यक्स बराबर 324। अब 4 पर घात यक्स 324, इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस किस में हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। 4 पर घात यक्स 324 में से 308 घटाएंगे तो वह कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16। फिर 4 पर घात यक्स 16 को क्या लिख सकते हैं 4 पर घात 2 यानी 4 चौको 16। अब 4 से 4 कट गया, यक्स बराबर कितना 2, तो इसमें यक्स का मान कितना आ गया तो यक्स का मान 2 आ गया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है 46 का।